हाँ साहब, सुख सागर स्नान करे हो ये हंस का रूप। सुख दुख जहां ना है, जब सुख है तो सुख के पाछे दुख है, समझला, और दुख के पाछे सुख है। तो सुख सागर स्नान करे हो ये हंस का रूप। हंस कब हम बनेंगे जब हम अपना गोरी चलो ना हंस की चाल, जमाना ऐसा हंस ना बनो कि जमाना दुश्मन हो जाए, ऐसा हंस बनो कि जहां सदगुरु के पास तू बैठो, समझला। तो ऐसे हैगा कि वो ये हंस का रूप कि उसमें ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, ना किसी के याद करबे, ना ध्यान करबे, सिर्फ एक ही सत्पुरुष परमात्मा सत्य नाम का, समझला। वही आदि गायत्री सुमेर के आवागमन नसाई। गायत्री माता कहे कि सत्पुरुष के जो सुमरन करता है उसके आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। आवागमन के मतलब है ना फिर माँ के गर्भे में अयो पैदा लियो, न जानो कोई कौन माता मिली कौन माई बाप। तो आवागमन नसाई, जैसे कोई नशा में रहे चूर में, ऐसे भक्ति भाव पूजा में एकदम नशा में रहियो, समझला कि आवागमन से एकदम रही तू अब मस्त बातें। जैसे कोई मदरापान पी के मस्त रहे, ऐसे भक्ति भाव में तू मस्त रहे, तो के कुछ के ध्यान ख्याल ना है। जैसे जो पी ले तो के ध्यान ख्याल थोड़ो है, चाहे घरवा फूटे जाए हो जाए, ऐसे भक्ति में तू एकदम मस्त हो जाइए, नशा में हो जाइए। ये प्रभु परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर ऐसे नशा में हमके कर दो कि सिर्फ हम आप ही के ध्यान करिया, आप ही के याद में बाटी, आप ही के लोक में मावे, समझला। माता गायत्री जो आदि शक्ति दी यही बतावत है कि आदि गायत्री सुमेर के आवागमन नसाई, न फिर तो के जन्म होई के न मरण होई, अमर अजर अविनाशी। तो आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। अजर के मतलब है कि उस सदा के लिए कभी कोई के नाश न कर सकते। अमर है, न कोई के जरा सकते हैं। अविनाशी के मतलब है कि कोई के काट ना सके। अविनाशी के आरती गावे दास कबीर। वही आत्मा के कबीर साहब समझावे है क्या कि आत्मा में परमात्मा बैठल है। अब वही एक बूंद जो है हम लोग के आत्मा, वो जब समुद्र में छिप जाई तो कोई ना निकाल पाई, तो परम आत्मा हो जाए, समझला। सत लोग बासा करे कहे कबीर समझाई कि आदि शक्ति बोले है हमारा सदगुरु जो है वही सबके समझावत है। बार बार कबीर साहब आ करके यही जंजाल सबके छुड़ाव में कोई बतिये न माने है, समझला। जय दीन दयाल कृपा हित, मद लोभ रमो सदा रहित, अभक्ष अखंड अनादि अंज सूत संत कविद्र मुनिंद्र भंजनम। अब साहेब देश कुछ छापा मुनिंद्र के, त्रेता युग में कबीर साहब के नाम राम मुनिंद्र। बरियान बरेस सो ब्रह्म बंग, क्षर अक्षर आत्म पार परम। क्षर अक्षर, अबे जब जीप में हम लोग के मुंह में कुछ माइया बोले, अब मन कर बोले पंजा ला गिलास तो मुंह में आ गए, मैं जब बोल दो तो अच्छा भैया, मैं जब लिखना है भीतर हैगा क्षर, समझला। ये मुनिंद्र साहब है। तो ये जिंदा बाबा गुरु नानक के भी दर्शन दे इसकी, जा गुरु नानक तू सत्य नाम के सुमरन करो, वाहि गुरु जी सत्य नाम सत्य नाम। तो इस सत्य नाम से यही साहेब हनुमान जी के भी दर्शन दे इसी का, समझला। चार युग में कबीर साहब आए थे। सतयुग में सत सुग्रीव नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम, देखो मुनिंद्र नाम, मुनिंद्र जो ने, और वही नाम से आए लेगा का नाम है कबीर साहब जिंदा बाबा गुरु नानक के दर्शन दी से, समझला। ये बताते हैं कि कबीरं गंभीरं धन्य अनिमा महिमा औलधीमा साधी, शिव सिद्ध सुरेश मुनीस अम्बे मिली धावत, चरण वेद सो सावत, गुण ज्ञान विधान विज्ञान अर्थ, निर्भय निर्मल सुख ब्रह्म स्वयं। कि सतपुरुष परमात्मा जो सदगुरु ब्रह्म स्वरूपम है, समझला।
उनके ऊपर कितने कितने दुर्दशा सब करिस कबीर साहब ते दिखाई सब तो अमर अविनाशी है। जब के तू क्या कर पाइयो, हम ना पानी से पैदा है, ना श्वासा और ना शरीर है, ना कुछ आहार करता है, ना ताकर नाम कबीर समझला ऊम बाती। हम थोड़ा जाए दुर्योधन के मेवा त्याग करके विदुर घर साग खाई, हम ना पानी पी ना कुछ, लेकिन हम बताए ला तो के कि देखो ऐसे तो उपाय से कहेगा सुमरन द्वारा समझला। सनक आदि ज्ञान जैसे गहरे सर्वलोकम नारद जयो बिहोर सर्व योगी गौरग धीर धति सत्य धारण से हरिचंद सती। इतना इतना संत लोग सतपुरुष परमात्मा के सुमरन करी से तो जा करके उन लोक में पाई सेगा रास्ता समझला। अब एक छंद आवे, छंद के मतलब है क्या, क्योंकि ध्यान पूर्वक सुनियो। अच्छा, नमामि सर्व लायक सो भक्ति युक्तिदायक समझला। गुरु जी संत भायक सुशुद्र ज्ञान नायक। हमारा गुरु जी के जब ध्यान करबे तो हम वस्तु पाई पाप, और जब हम अन्य अन्य ध्यान करबे तो ना पाई पावे। हमारे गुरु करी रास्ता बताए से कहे नमामि सर्व लायक कि हम नमन करते हैं हमारे गुरु जी के। सो भक्ति युक्ति कि भक्ति के युक्ति बता दो दायक, और गुरु जी संत भयायक। सो शुद्र ज्ञान नायक, ऐसा शुद्र ज्ञान हमके प्रकाश करो। निष्काम आप सुंदरम अकाम नाम मंदिरं विभूप प्रकाश मानसिक काम आदि दुख नाशनम कि जितना दुख संकट सब साहित्य के नाश कर दे, निकाल दे समझला। भयो प्रभावारण अपार पार तारंग पुराण वेद गावत सो पार नहीं पावत है। वेद जे खोलियो जो वेद के बनाए से जे निर्माण करी से ओके पहले खोलियो। वेद बरका है कि जो निर्माण करी से, जो लिखी से बनाई से बताओ। ब्रह्मा बरका है कि जहां से आयल, राम बरका कि जहां से राम आयल है। साहब कहे कि कौन बरका है, तो सब ऋषि मुनि लोग सब गए भगवान रामचंद्र के पास, बोले आपसे बड़का कौन है इस दुनिया पे। तो भगवान रामचंद्र हाथ जोड़ के बोले हैं, रामायण में लिखल है के मैं कहूँ छोटू, के मैं कहूँ बड़ा, ये अपराध हमके लगी। के हम छोटा बोली, के बड़का, कौन ऋषि मुनि के बोली बड़का है, कौन देवता के बोली छोटा है, हमके अपराध लगी। शब्द बराबर है, सब एक बराबर सबला सबला, सब एक बराबर है और सब एक जगह ब्रह्म से आए हैं। निर्गुण निरंकार से सब आए हैं और सरगुण में आके सब बिसर गए हैं समझला। और जितना जितना शंकर भगवान सब प्रकट करी से, जितना देवी देवतन के जितना है समझला, उस सब जितना राक्षसी जात है सब सब जाकर के शंकर भगवान से विरोध करी से समझला। रावण के वरदान दे, रावण ओकर कैलाश में उठावे लगल समझला। ऐसे ऐसे कितने मनसा देवी के भी अपने मन से शंकर भगवान के भी उत्पन्न करीस, वो गुस्सा करे शंकर भगवान के ना छोड़ीस। भस्मासुर है, भस्मासुर है, भस्मासुर के शंकर भगवान दे के वरदान कि जाओ, बोले ऐसे प्रभु ऐसे वरदान दे कि जेकर ऊपर हम हाथ धरी भस्म हो जाएगी, उसका नाम रहा भस्मासुर। तो बोले अच्छा तथा अस्तु, बोले भगवान यहाँ तक कोई ना है, तू बाटे के कर ऊपर परीक्षा नहीं। तब शंकर भगवान के मुड़िया जैसे हाथ मारता तो शंकर भगवान त्रिशूल छोड़ के भागल डमड़ो मड़ो। तो इतने में आगे विष्णु भगवान मोहनी रूप धारण करके ताता थैया नाचता, भस्मासुर उन नचवा बड़ा प्रसन्न करता। ताता थैया जानो हथवा, तो जैसे जैसे हथवा धरे से भस्मासुर भी धरे, अब मोहनी रूप धरे सा विष्णु भगवान औरत के रूप जानो ना। तो ऐसे मोहनी रूप धर करके, तो अब जब विष्णु भगवान ऐसे करी हथवा तो भस्मासुर भी हथवा करी भस्म हो गया ओकर वरदान से। और ओकर हथवा ऐसे जो धरी से अपने मुड़िया पे हथवा, और विष्णु भगवान पहले के खूब नचवाइस, जब थक गए तब विष्णु भगवान ऐसे हथवा अपन करी अपन मुड़िया तो वो कैसे अब माता भस्मासुर के फंसावे कि एक मोहनी रूप धारण कर लिया ओके हम आइया, तो जैसे हथवा जो भस्म हो गया। तो ऐसे जितना जितना सबके वरदान मिलल है, एको न छूटल, सब सब भगवान के ऊपर हमला करी।
तो हम लोग कौन चलाएंगे? हम लोग सच बोलब तो सब धौरी मारे के हम लोग के, और जो झूठ बोलब हम लोग जितना झूठ हो ही पाए बोलिए सब वाह करिए, समझला? तो ऐसे ही ज्ञान सो ज्ञान संत रूप पारक प्रकाश भूपि मुनीस इस ईसाई हटाए काल की सही जतना है गा अक्षर 52 अक्षर 52 अक्षर जानो ना, 52 अक्षर जीप पे प्रकाशा काल कर सबके ग्रासा, जितना ही अक्षर बनावल है ये सब ऋषि मुनि देवतन सब बनाए से, और सही अक्षर में सब उलझ गए हैं, फंस गए हैं, समझला? वो बोले हम 4 वेद 18 पुराण कर लिए, हमसे बड़का कोई ना, एक बोले ना, समझला? तो इसमें क्या बोले वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र दोनों में बड़ा झगड़ा रहा, दुश्मन रहा, तब समझला? विश्वामित्र वो रहा राजनीति, राजा के नीति रहा, लेकिन कब्बे से मांगा था ब्रह्म ऋषि बने, जैसे को राजा युवा चला ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि के अर्थ है तो के चाहिए ना ग्रस आश्रम, तो के बाल बच्चन को पालना चाहिए रहे, तो के चाहिए जैसे वाल्मीकि रहता, गणिका के पेट से पैदा भैला वाल्मीकि, तो समझला? तो अब वो बोले है वशिष्ठ मुनि बोले है विश्वामित्र बोले हम के तू बनु में कर दे, बोले तू तो क्षत्रिय बात है, कैसे तो क्या ब्राह्मण बनाई, समझला? वाल्मीकि वो ब्रह्मा के पुत्र रहा भी, तो ऐसे के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भइल, तो दोनों में बड़ा विरोध रहा। तो इतने में अब गए तो अब बोले है विश्वामित्र बोले अगर जो तू बड़का बात है तू ना मांगे के देवे, हम 1000 बरिस तपस्या कर ली है, 1000 ना एक दिन ना 2 दिन, 1000 बरिस, तो चली हम अगर हम ज्यादा ब्रह्मा से और विष्णु शंकर से पूछे, जब बोली के बड़का है, जब बोलीगा वाल्मीकि बड़का, तब विश्वामित्र बोले हम अपन आधा तपस्या के दाम दे देंगे, ठीक है? तो अब जब गए ब्रह्मा के पास, तो ब्रह्मा बोली से कि कौन समस्या तुम उनके, तो वाल्मीकि बोले है विश्वामित्र बोले कि ये प्रभु हम 1000 वर्ष तपस्या कर ली है, हम यहाँ ब्रह्म ऋषि बने, समझला? और वाल्मीकि हमके न मांगे बनाए ब्रह्म ऋषि, तो बोले हालात हम ना कर पावे, हम फैसला ना कर पावे, जा विष्णु के पास, शंकर के पास, बोले शंकर कैलाश में बैठल माता पार्वती के पास जाओ, तो जगल शंकर भगवान के पास, तो बोले हे भगवान ऐसी समस्या है, हम 1000 वर्ष तपस्या कर लिए, और वाल्मीकि जो है हमारा गुरु भाई, हम यहाँ ब्रह्म ऋषि बने के नाम बनावे। शंकर भगवान बोले देख हम तो डमरू वाली त्रिशूल वाली भाटी, हम तो क्या नाम है क्या कैसे, हाँ कैलाश के पास है, हमसे फैसला ना हो पाए, जब विष्णु के पास वो क्षीर सागर में है, क्षीर सागर जानो ना, जो सैया पे सुतर विष्णु भगवान मालूम ना, तो हाथ जोड़ कर प्रणाम करीस, बोले भगवान आप ही न्याय करो, न्याय करो, मैं 1000 वर्ष तपस्या कर ली, हम कैसे ब्रह्म ऋषि ना बन सकिया, और यहाँ वाल्मीकि बनल है, और हम आई आधा तपस्या के दान करे कि हमके ब्रह्म ऋषि बना देवे, ओकर पास रहा हो सकती। शंकर तब विष्णु भगवान बोले देखो जो सैया पे हम लेटल बाटी, एक थोड़ा से तू लोग 2 में से थाम लो अपन मूड़ी पे, सारे सृष्टि के समझला, थाम लो तो हम जान वही जीत गए, समझला? तब जा करके वाल्मीकि के अपन सिर पे धारण करिस, पहले अपने गुरु को ध्यान करिस, वाल्मीकि ध्यान करिस अपने गुरु के, तो सारे सृष्टि के बवंडल जितना है क्या वो सैया अपने मूल पे धरिस, सब जयकार कर रहे सब देवता। विश्वामित्र बोले अब तू धरो, वाल्मीकि बोले अब तू धरो अपने सिर पे।